अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया। मुझे पता है कि बेटा आप बहुत खुश होंगे। क्यों नहीं होंगे यार? आज आपका पेपर जो है बहुत बढ़िया हुआ है। ठीक है, तो जितना जितना भी हमने पढ़ा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग जितना हमने पढ़ा था उसी में से पेपर आया था। ठीक है, तो सुबह ही मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसकी रिएक्शन में देखना चाहता था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों ने रिएक्शन दिखाई, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए, और एक भी कमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नेगेटिव कमेंट नहीं आया। तो सभी बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया, और सभी बच्चे जो है वो सेटिस्फाई थे, और बिकॉज उन्होंने अपना जो पेपर है वो अच्छे से किया है। देखो भाई, मैंने खाली आपको गाइड किया था, लेकिन मेहनत तो आप लोगों ने की है, और आप लोगों ने दिखा दिया है कि भाई वाकई हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। तो बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर जो भी हमने पढ़ा था, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे, उसी में से पेपर आया। तो वी मस्ट बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह कि जितनी हमने मेहनत की है तो इंशाल्लाह उसका फल डेफिनेटली अल्लाह पाक दे ही देता है। ठीक है, तो आगे रिजल्ट का वेट करेंगे आपका, इंशाल्लाह बेसब्री से इंतजार था। वल्लाह आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे बहुत ज्यादा टेंशन था कि भाई पेपर कैसे आएगा, किस तरह आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नाउ वेरी मच रिलैक्स्ड माय डियर। आज मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूं, आप भी खुश हो, हम आपकी खुशी में शामिल हैं इंशाल्लाह, और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। और आगे आपका जो टारगेट है ना पीजी एंट्रेंस, माय डियर, तो नेक्स्ट टारगेट इज आई वांट टू सी यू एट यूनिवर्सिटी। ओके, इंशाल्लाह डेफिनेटली। तो ये कारवां इंशाल्लाह आगे भी जाएगा, प्रोवाइडेड यू सपोर्ट योर शायद। सर आप मेरा सपोर्ट करोगे ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जब मैंने सुबह वीडियो डाला था तो रिएक्शन मुझे बहुत कम लगा। बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चों ने जवाब दिया कि पेपर अच्छा था, वो था, ये था। कम से कम जितने भी बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए थे, मैं चाहता था कि सबका आंसर मुझे आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं। और साथ में मुझे दो चार कमेंट्स ऐसे मिले कि सर प्लीज आप पेपर को थोड़ा बहुत एनालाइज करो, हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू फॉर पेपर एनालिसिस। आप ये देख सकते हो, हालांकि पेपर मेरा अच्छा नहीं है, किसी स्टूडेंट ने भेजा था, मैंने उनको कहा था कि भाई क्लीन पेपर मुझे भेजो, आई मीन जो जिसकी क्वालिटी बढ़िया हो। चले एनीवेज, अब आप इसको आराम से देख सकते हो। तो सबसे हम स्टार्ट करते हैं बेटा कि क्या वाकई हमने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। देखिए भाई, अगर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, वेरी गुड, सेक्शन ए में आपके पास 8 क्वेश्चन है। देखो हाँ, 8 क्वेश्चन हमने पढ़े थे कि नहीं? आपको लिखना था फुल फॉर्म ऑफ NLM TLC, नेशनल लिटरेसी मिशन एंड टोटल लिटरेसी कैंपेन, है ना बेटा? आपको सिंपली फुल फॉर्म लिखना था, आपको नहीं लिखना था कि एनएलएम का मतलब क्या है, टीएलसी का मतलब क्या है। सिंपली आपको इसकी एब्रिविएशन एक्सपेंड करनी थी। सो सिंपल। ओके, नंबर नेक्स्ट माय डियर, चलते हैं। नेम एनी 2 नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ये तो सिलेबस में आपको दिया है, अडल्ट एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। तो ये एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है, तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, राइट। एंड आपको ना डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन लिखनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे से पढ़ा इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, वहां पे सभी कॉन्सेप्ट जो है वो हमने आपको क्लियर किए थे वीडियोस में। एंड नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग आईक्यू। अगर आपको याद होगा, एक बार हमने पढ़ा था आईक्यू का इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, इट इज मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। दिस इज द फार्मूला जो कि विलियम स्टर्न साहब ने दी थी। ठीक है, सो सिंपल। एंड आफ्टर दैट फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय द टर्म गाइडेंस। तो गाइडेंस का मतलब क्या है? टू असिस्ट, टू हेल्प, टू गाइड, एटसेट्रा। ओके, तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। देखो कितना प्यारा पेपर है वल्लाह। नंबर 6 इज राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन। तो डेलिंक्वेंसी भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने आपको बताए, क्लासिफिकेशन भी आपके साथ शेयर किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। एंड देन व्हिच मेथड ऑफ कोरिलेशन इज गिवन बाय सुपेरमैन। तो सुपेरमैन ने कौन सा मेथड दिया है? रो कोरिलेशन, जिसको हम कहते हैं रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। सो सिंपल, आपको यही लिखना था इसमें। एंड 8th वन इज व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, द एक्सटेंट टू व्हिच। देखो कितने अच्छे से मैंने आपको ये पढ़ाया था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हालांकि मैंने उसी वक्त आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो सेक्शन बी पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा पेपर था बेटा वल्लाह, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई इतना प्यारा पेपर आएगा। ठीक है, चलिए एनीवेज,
और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चों ने, जिन जिन बच्चों ने मेरे पास पढ़ा होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन सभी बच्चों ने पेपर बहुत ही अच्छा किया होगा। ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बेटा। ब्रीफली डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम। अगर ये नहीं करना चाहते तो ये वाला आप कर सकते थे। एनएलएम और टीएलसी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिखे थे वो सब कुछ आपको इसमें लिखना था। ठीक है, तो मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन किया होगा, क्योंकि ये मैंने ऐसे गेस भी दे दिया था। तो बहुत सारे बच्चे ना लास्ट में गेस पे ही रियलाइज ज्यादा करते हैं। एनीवेज, पढ़ना चाहिए, चाहे आप वैसे पढ़ो वैसे पढ़ो, बट पढ़ो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एक्सप्लेन इंक्लूसिव एजुकेशन इन डिटेल। इसको डिटेल में पढ़ना था। अगर ये वाला क्वेश्चन आप नहीं करते तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको भरना था इसमें। तो दैट्स फाइन। ओके, सो नाइस ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अरे यार, मैंने आपको याद है, मैंने वो स्लाइड में आपको लिखा था, स्लाइड में मैंने रिप्रेजेंट किया था। एक साइड में मैंने गाइडेंस लिखा था, दूसरे साइड में मैंने आपको काउंसलिंग बताया था। तो बहुत अच्छे से 5-10 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो किसी को, मुझे उम्मीद है कि बेटा सब लोगों ने किया होगा। ठीक है, एंड देन व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। यहां पे डायरेक्टली स्टेप्स लिखने थे यार। मैंने ये भी क्वेश्चन प्रिंसिपल्स भी पढ़ाया था, स्टेप्स भी पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था काउंसलिंग का। ठीक है ना, सब कुछ हमने पढ़ा था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम 14 पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर हम आएंगे, हाँ भाई 12 का क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करेंगे यहां पे, वेरी गुड, सो सिंपल सो सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम देखेंगे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एजुकेशन। जब मैंने 4th यूनिट उठाया था स्टैटिस्टिक्स का, तो पहला ही टॉपिक इसमें है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा तो बेटर, अगर नहीं तो कम से कम हाउ टू कैलकुलेट रैंक डिफरेंस मेथड। आपको यार स्टेप्स लिखने थे। पहले क्या करना है, पहले हमें रैंक देनी थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद हर किसी रैंक का स्क्वायर करना था, सॉरी रैंक की सब्ट्रैक्शन, यानी आपको डिफरेंस दिखानी थी, रैंक एक्स एंड वाई की डिफरेंस। फिर उस डिफरेंस का आपने स्क्वायर निकालना था, फिर स्क्वायर करने के बाद उस स्क्वायर का समेशन निकालना था, फिर आपको पुटअप करनी थी फॉर्मूला क्या, वेरी गुड, रो इज इक्वल टू शाबाश 1 माइनस सिक्स समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सो सिंपल। समझ आया? किया था ना हमने बेटा, बहुत अच्छे से किया था। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ रॉकेट टुडेज पेपर वाला, मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। आप उतने खुश नहीं होंगे कि जितना मैं खुश हूं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। हाँ, उतनी ज्यादा मेहनत मैंने नहीं की थी, बट मेहनत की थी जितना हमने एमसीक्यूज में मेहनत की ना 4th सेमेस्टर में। हालांकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले, सर आज आप वैसे नहीं पढ़ाते हो। यार अब ये मैं जानता हूं कि मैं कैसे टाइम को मैनेज करता हूं और आप लोगों को दिन ब दिन वीडियोस जो है अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे ही पता है, तो इसलिए बेटा एक लाइक तो जरूर बनता है। जल्दी से इस वीडियो को यार लाइक करो। अगर अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यार बहुत बुरी बात है। तो पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। ओके, नाउ चलते हैं लॉन्ग आंसर में। आपको कितने क्वेश्चंस करने थे भाई लॉन्ग आंसर में? आई डोंट नो, 1 के 2 करने थे। हाँ, यहां पे देखेंगे 2 ही करने थे। 13 में डिस्कस इन डिटेल नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। मुझे पूरी उम्मीद के साथ मैं कहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन बहुत कम बच्चे करेंगे, क्योंकि आपको ना मैथ से डर लग रहा है, मैथमेटिक्स से आपको डर लग रहा है। अगर आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया होता तो आपको 100% मार्क्स मिल जाते इस वाले क्वेश्चन में। एनीवे, जिसने जो किया है तो सबके लिए विश ऑल द बेस्ट माय डियर, डोंट वरी, आप डिस्करेज ना हो जाए। तो डिस्कस इन डिटेल नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन डिस्टेंस। यार ये तो मैंने पहले ही क्वेश्चन आपको बताया था। मैंने आपको कहा था इसी में से आपको लॉन्ग आंसर भी मिलेगा, शॉर्ट आंसर भी मिल रहे हैं। ये लॉन्ग आंसर भी आया और वहां से शॉर्ट आंसर भी आया, तो मिलेगा ना। वेरी गुड। 14 में व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेलेंट पॉइंट्स? ब्रीफली डिस्कस हाउ टू आइडेंटिफाई एंड एजुकेट देम। तो डेलेंट को ऐसे फिर भी रिपीट हुआ है। इलॉबरेट प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। वाओ, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस बहुत अच्छे से यार हमने डिस्कस किए हैं। ओके, अब ये लॉन्ग वाला मेथड जो है,
इसमें कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन इन द सेंस कि अगर आपको लॉन्ग मेथड डजंट मीन आपको वो लंबी फार्मूला इस्तेमाल करनी थी। आपको यार सिंपली r इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये लॉन्ग मेथड क्यों है? क्योंकि बेटा पहले इसको आपको डेविएशन निकालना था, फिर डेविएशन को डिफरेंस दिखानी थी, फिर उसमें स्क्वायरिंग करना था, तो ये लंबा मेथड होता। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज लॉन्ग मेथड, राइट। अब हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको मेरे वीडियोस देखने हैं, टाइम बहुत कम है, लेकिन यहां पे मैंने ये क्लियर करना था कि कौन सी वाली फार्मूला आपने अप्लाई करनी थी। बट डोंट गेट पैनिक माय डियर। अगर बहुत सब बच्चों ने वो वाली लंबी वाली फार्मूला इस्तेमाल की, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को भी बिल्कुल बराबर मार्क्स मिलेंगे अगर आप लोगों ने वो वाली फार्मूला भी इस्तेमाल की है, प्रोवाइडेड कि आप लोगों ने स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया होगा। ओके, थैंक यू। ओके माय डियर, तो डोंट गेट पैनिक। उन बच्चों को भी मैं कहता हूं, अगर आप लोगों ने वो बड़ी वाली फार्मूला का इस्तेमाल किया है, आपको भी यार मार्क्स कट नहीं होंगे, आपको भी अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, 1 मार्क या 2 मार्क, उसका आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो भी आपके पेपर्स है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले कि सर जनरल इलेक्टिव का आप गेस्ट पेपर अपलोड करो। ऑलरेडी मैंने वो किया है। आप मेरा वो गेस्ट पेपर जो है आप वो देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट में, मैंने कल ही वो पोस्ट किया था, आप जाके वहां से देख लीजिएगा और उन क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करें। बेहतर है अगर आप सारी टॉपिक्स को पढ़ते हो, वो ज्यादा बेहतर रहता। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ, हमेशा मेरा सपोर्ट दो, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे आज भी, कल भी, और आने वाले जितने भी आपकी जिंदगी है, जितने भी आपके डिजायर्स है, विशेस हैं, अल्लाह पाक उनको सब विशेस को फुलफिल करे। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning।